करीब करीब 79 ईयर स्वतंत्रता का हमने निकाल लिया। लेकिन आज समाज में देखते हैं तो कुछ ही लोग पढ़े लिखे लोग साक्षर की बात करते हैं तो 80% साक्षरता की बात हम करते हैं, लेकिन वो हस्ताक्षर करते हैं 3 इंची में, उसको हम लोग साक्षर नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे हैं। और शिक्षा में एक बात आई थी, कबीरदास ने भी कहा था कि पोथी पढ़ जन्म हुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़ाए से पंडित होए। यही प्रेम की शिक्षा भगवान बुद्ध ने हम लोगों को देने का काम किया था। लेकिन आज अन्य जीव जंतुओं के साथ जो प्यार प्रेम होना चाहिए वो तो अलग बात है। प्रकृति के साथ हमारा प्रेम और सौहार्द होना चाहिए वो अलग बात है। आज मनुष्य से भी हम लोग प्यार और सम्मान नहीं करते हैं। तो यही मेरा कहना है, मेरे दिल में यही कसक है कि हम लोग 1998 से बहुत महोत्सव मना रहे हैं, भगवान बुद्ध का दर्शन दर्पण सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनके बताए हुए मूल्यों को आत्मसात नहीं करते हैं। आज विभिन्न प्रकार की बुराइयों से यहाँ तक कि फिर मैं कह सकता हूँ कि देशभक्ति की भी बात आती है, जो शिक्षा के माध्यम से हमको प्राप्त होना है। हम देशभक्ति को भी कहीं न कहीं दरकिनार कर देते हैं और अपने लोभ में किसी को नहीं समझ पाते हैं। इतना मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस मानवता का, बंधुत्व का, सहअस्तित्व की बात भगवान बुद्ध ने की थी, आज उसको समझने की जरूरत है और अपने जीवन में उसको उतारने की जरूरत है, लेकिन शायद ऐसा न कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि गले मुर्दे को उठाने से कोई फायदा नहीं, लेट बी गॉन बी बाई गॉन का सिद्धांत मान करके कहना चाहते हैं कि कम से कम अब से हम भगवान बुद्ध के जो वाकई सीख थे उसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे कि हम बच सकें, मानवता बच सके और विश्व बच सके। और नहीं तो आज परिस्थितियां ऐसी आ रही है कि लगता है वर्ल्ड वार होगा, हमारा पृथ्वी का अस्तित्व खत्म होगा, ऐसा कहीं लग रहा है। उसका खास कारण यही है कि हम भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है, जो उन्होंने हम लोग को सिखाने का काम किया है, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए आइए अब से अब तक हम कहना चाहते हैं कि आगे आने वाला दिनों में हम भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और मनुष्य को मनुष्य, भाई बंधु, अपना परिवार समझ करके आगे बढ़ें। साथ साथ प्रकृति के साथ भी हम अपना बंधुत्व की भावना बनाए रखें, और नहीं तो प्रकृति आज इस रूप में बायस हो रही है कि देख रहे हैं कि AQI 500 से ऊपर, 600 से ऊपर जा रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है कुछ शहरों में, और हम देख रहे हैं कि पेड़ों की आबादी कटाई हो रही है, वर्षा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आज हम लोग बहुत चिंतित हैं और चिंतित होने की जरूरत है। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का सिद्धांत, भगवान बुद्ध का जो शरण है, उसको हमें अपनाने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आगे इन्हीं सब भावनाओं को ध्यान में रख करके हम आपस में प्रेम और विश्व बंधुत्व की बात को लेकर के चलेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे
हमारा समाज भी ठीक रहेगा, देश भी ठीक रहेगा और संसार भी ठीक रहेगा। तो हम आज भगवान बुद्ध के जो शरण है, उनकी जो शिक्षा है, उसको अपनाने की जरूरत है। बहुत अपना बधाई और शुभकामना। आज जब हम बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं तो जाहिर देश के सबसे लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, जिन्होंने इस महोत्सव का शुरुआत किया और तब से हम लोग उनके चंद जिलों पर आज बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, बौद्ध महोत्सव हम मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। नया जोश के साथ, नए सिद्धांत और विचारों के साथ आगे बढ़ने में हमें बहुत सहयोग मिलता है, हम कुछ सीखते हैं। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ बातें ऐसी आती है कि हम जो एक कहानी सुनी थी, शिकारी आएगा दाना डालेगा लोभ में फंसना नहीं। और वास्तव में जब शिकारी आया तो यही गीत गाते गाते सभी चिड़ियां जाल में फंस गए। कमोबेश यही लगता है मुझे। बौद्ध महोत्सव मनाते हैं, भगवान बुद्ध को स्मरण करते हैं, लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो मुझे सिद्धांत दिया, जो हमको सिखाया, उस कदम पर क्या हम चल रहे हैं? आज 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं। सामाजिक समरसता, अहिंसा के बाद विश्व बंधुत्व, ये सारी बातें अगर हम सोचते हैं उस वक्त, तो लगता है कि हम लोग कहीं दूसरे रास्ते पर भटक रहे हैं। और यही कारण है कि आज जात पात, ऊंच नीच और क्या क्या अनेक प्रकार के गंदगियों के सहारे हम लोग आज चल रहे हैं। और फिर भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और उसके अलावे धम्मं शरणं गच्छामि की बात कही। आज इसी चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो सबसे पहला उन्होंने हमको सीख देने का काम किया था, वो बुद्धं शरणं गच्छामि का मामला था और वो शिक्षा का मामला था। और शिक्षा के संबंध में अगर हम आज सोचते हैं तो लिटरेसी रेट हमारा बढ़ता जा रहा है, डिग्रियां बढ़ती जा रही है, लेकिन जो शिक्षा का वाकई उद्देश्य होना चाहिए शायद उससे कहीं हम लोग भटक रहे हैं। तो आज भगवान बुद्ध को जब हम याद करते हैं तो हमको शिक्षा के संबंध में जो भगवान बुद्ध ने कहा था उसको मानना चाहिए, करना चाहिए। और उसी के बाद आगे जाकर के हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी शिक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो शेरनी का दूध पीता है गरजता है, उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है वो गरजता है।